और अब जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां परिवहन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। सवाल है कि क्या केवल मार्च में ही ओवरलोड नजर आता है? परिवहन विभाग की ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठे हैं। जयपुर आरटीओ प्रथम ने 103 वाहनों पर कार्रवाई की है। 240 वाहनों के चालान काटते हुए 35 लाख रुपए राजस्व प्राप्ति का दावा किया गया है, लेकिन एक भी ओवरलोडेड वाहन को नहीं किया गया ऑफलोड। जबकि ओवरलोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत ऑफलोड करवाया जाए। अतिरिक्त वजन उतारने के बाद ही वाहन को आगे बढ़ाने दिया जाए। लेकिन आरटीओ के उड़न दस्ते चालान वसूलते ही इन वाहनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ऐसे तो ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई का आखिर औचित्य रहा क्या है? और ये कार्रवाई भी दिखावे के लिए खासतौर पर मार्च में की जाती है। बड़ा सवाल है कि तुरंत ऑफलोड क्यों नहीं कराए जाते हैं ये वाहन, और मार्च में ही ओवरलोड क्यों बताया जाता है? काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो क्या मार्च में ही ओवरलोडेड वाहन नजर आते हैं? और फिर अगर चालान कट रहे हैं तो उन्हें ऑफलोड क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक के बाद एक ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई चल रही है, वैसे वो प्रशंसनीय है, कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठते हैं कि ये सारी कार्रवाई केवल मार्च में ही क्यों होती है? क्या केवल टारगेट पूर्ति के लिए ही कार्रवाई की जाती है? और दूसरी बड़ी बात जो है, ओवरलोड वाहनों के मामले में जो कार्रवाई हो रही है परिवहन विभाग द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का स्पष्ट उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पूर्व ही इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जाए और तुरंत ही ओवरलोड जो अतिरिक्त जो माल भरा हुआ है उसको पहले खाली कराया जाए और उसके बाद ही उस वाहन को छोड़ा जाए। लेकिन परिवहन विभाग के जो उड़नदस्ते हैं वो इस मामले में उलट कार्रवाई कर रहे हैं। जयपुर आरटीओ प्रथम ने जो कल रविवार को जो कार्रवाई की है उसमें एक भी वाहन को खाली नहीं कराया गया है। यानी कि जितना माल उनमें ओवरलोड भरा हुआ है वो उनको चालान वसूली करते ही छोड़ दिया गया है उन वाहनों को, और उनसे उनका जो ओवरलोड माल भरा हुआ है उसको खाली नहीं कराया गया है। तो ये निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका खुला उल्लंघन है। ऐसे में परिवहन मुख्यालय को कहीं ना कहीं दखल देना होगा और इस मामले में जो ओवरलोड की सही परिभाषा है कार्रवाई की उसको फॉलो करना होगा कि अगर ओवरलोड किसी वाहन में है तो उसको पहले खाली कराए, उसका जुर्माना वसूला जाए और उसके बाद ही इस वाहन को रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए। तो इस पूरे मामले में मुख्यालय को दखल देने की जरूरत है। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए काशीराम।